चौसा का युद्ध, हुमायूं वर्सेस शेर शाह, 25 जून 1539। आज हम चौसा के युद्ध के विषय में आपसे बात करेंगे। यह युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। चलिए देखते हैं इस युद्ध में कौन जीता, कौन हारा, ये युद्ध कब हुआ, क्या कारण थे इस युद्ध के और इसके क्या परिणाम सामने आए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चौसा का युद्ध। हुमायूं का प्रबलतम शत्रु शेर खां था। बंगाल में विजय के बाद हुमायूं निश्चिंत होकर आराम फरमाने लगा। बंगाल में हुमायूं को आराम करता देख शेर खां ने क्रमशः चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इन घटनाओं में हुमायूं को विचलित कर दिया। मलेरिया के प्रकोप से हुमायूं की सेना कमजोर पड़ गई थी, इसलिए हुमायूं ने सेना की एक छोटी सी टुकड़ी छोड़कर आगरा के लिए कूच कर गया। हुमायूं के वापस लौटने की सूचना पाकर शेर खां उर्फ शेर शाह ने मार्ग में ही हुमायूं को घेरने का निश्चय किया। हुमायूं ने वापसी में अनेक गलतियां की। सबसे पहले उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था। सेना की एक टुकड़ी दिलावर खां के अधीन मुंगेर, बिहार पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई थी। सेना की दूसरी टुकड़ी के साथ हुमायूं खुद आगे बढ़ा। हुमायूं के सैन्य सलाहकारों ने उसे सलाह दिया था कि वह गंगा के उत्तरी किनारे से चलता हुआ जौनपुर पहुंचे और गंगा पार करके शेर खां पर हमला करे, परंतु उसने उन लोगों की बात नहीं मानी। वह गंगा पार कर दक्षिणी मार्ग से ग्रैंड ट्रंक रोड से चला। यह मार्ग शेर खां के नियंत्रण में था। कर्मनासा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान पर उसे शेर शाह के होने का पता चला, इसलिए वह नहीं नदी पार कर शेर शाह पर आक्रमण करने को उतारू हो उठा। लेकिन यहाँ भी उसने लापरवाही बरती। उसने तत्काल शेर खां पर आक्रमण करने को उतारू हो उठा, लेकिन यहाँ भी उसने लापरवाही बरती। उसने तत्काल शेर शाह पर आक्रमण नहीं किया। वह 3 महीनों तक नदी के किनारे समय बर्बाद करता रहा। शेर खां ने इस बीच उसे धोखे से शांति वार्ता में उलझाए रखा और अपनी तैयारी करता रहा। वस्तुतः वह बरसात की प्रतीक्षा कर रहा था। शेर शाह की कूटनीति। वर्षा के शुरू होते ही शेर खां ने आक्रमण की योजना बनाई। हुमायूं का शिविर गंगा और कर्मनासा नदी के बीच एक नीची जगह पर था, अतः बरसात का पानी इसमें भर गया। मुगलों का तोपखाना नाकाम हो गया और सेना में अव्यवस्था व्याप्त हो गई। इसका लाभ उठाकर 25 जून 1539 की रात्रि में शेर शाह ने मुगल छावनी पर अचानक धोखे से आक्रमण कर दिया। मुगल खेमे में खलबली मच गई। सैनिक प्राण बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए। उनमें कुछ डूबे और कुछ अफगान सेनाओं के द्वारा मारे गए। हुमायूं खुद भी अपनी जान बचाकर गंगा पार कर भागा गया। उसका परिवार खेमे में ही रह गया। हुमायूं कुछ विश्वासी मुगलों की सहायता से आगरा पहुंच सका। हुमायूं की पूरी सेना नष्ट हो गई। युद्ध के परिणाम। चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं का पतन हो गया। उसकी सेना नष्ट हो चुकी थी। उसके परिवार के कुछ सदस्य भी इस युद्ध में मारे गए। अफगानों की शक्ति और महत्वाकांक्षाएं पुनः बढ़ गई। अब वह मुगलों को भगाकर आगरा पर अधिकार करने की योजना बनाने लगे। शेर खां ने अब शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। शेर शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के ढलवाए और फरमान जारी किए। उसने जलाल खां को भेजकर बंगाल पर अधिकार कर लिया और खुद बनारस, जौनपुर और लखनऊ होता हुआ कन्नौज जा पहुंचा।